हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ कहानी के बारे में पढ़ेंगे। और इस कहानी के जो लेखक हैं वह है कामता नाथ जी। जो कामता नाथ जी ने जो कहानी ली है लाख की चूड़ियाँ, ये हमें कहानी के माध्यम से प्राचीन समय और नवीन समय में जो हमारे तकनीकी संसाधन जो बढ़े हैं यानी मशीनी युग जो बना है, उसमें किस तरह से प्राचीन अ, जो व्यक्ति काम किया करते थे, किस तरह से उनके मशीनों के कारण रोजगार छिना है, ये इसमें एक विषय को बताया गया है। तो इसमें देखें कि जैसे पुराने काम धंधे होते थे, जैसे हमने कहा देखे कि कुछ लोग घर पे भी काम किया करते थे, तो धीरे धीरे उनका रोजगार उनसे छिनता गया था, उनकी जगह बड़ी बड़ी मशीनों काम ले लिया था। पहले देख लीजिए, जैसे कोई काम होता था जैसे गांव में, या जैसे सड़क बनाने के काम होते थे, या फिर वाले के बड़े बड़े पुल बनाने के होते थे, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो चीज़ें तैयार होती थी, तो आदमी क्या करते थे कि खुद अपने हाथों से उन चीज़ों को तैयार करते थे। कई सारे श्रमिक लगे होते थे उस काम में, तो उसमें देखिए कई लोगों को उसमें रोजगार मिलता था। लेकिन जैसे मशीनी युग आया, तो आप देख लीजिए कि कई लोगों के जो काम होते हैं वो आज एक मशीन कर लेती है, यानी एक मशीन के आने से कितने लोग जो है बेरोजगार हो जाते हैं, वो इस पाठ का एक प्रमुख विषय है। यानी एक हमारी जो वर्तमान समस्या है, कितने लोग क्या हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, और जिनके छोटे छोटे काम धंधे उद्योग धंधे होते थे वो पूर्णतः क्या हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म से हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। जैसे पहले कुटीर उद्योग होते थे, लोग अपने घरों में ही चीज़ें बनाया करते थे, यानी रोजगार करते थे, छोटे मोटे रोजगार होते थे। लेकिन आज देखा कि मशीनी युग में, आधुनिक युग में ऐसा हो गया कि उनकी जगह जो मशीनों ने ले ली है। अब हम भी ये जानते हैं कि मशीनें जो काम कर सकती है, आदमी उतना जल्दी तो नहीं कर सकता है, तो मशीनों ने इतना फुर्ती से काम करना शुरू कर दिया कि इसके कारण कई जो लोग थे वो क्या हो गए, बेरोजगार से हो गए थे। तो इसमें देखते हैं कि जैसे एक उदाहरण है हमारे यहाँ पे, जब हम कुटीर उद्योग की बात करते थे कि हमारे पहले यहाँ पे चरखा काटते थे, यानी कपड़ा जो होते थे घर पे ही लोग बना लिया करते थे, यानी कपास से लेकर उसे धागे बनाने से लेकर उसे कपड़े बनाने तक का काम जो होता था व्यक्ति अपने घर पे बनाए, यानी एक रोजगार आदमियों के व्यक्तियों को खुद के पास होता था, यानी उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन आपने देखा कि आज जैसे कई सारी फैक्ट्रियां हैं, मिलें लगी हैं इसमें, तो यानी कितने लोगों को जो है, कितने लोगों को रोजगार जो है उनसे छूट चुका है, यानी कुटीर उद्योग तो लगभग क्या हो गया आज के समय में खतरे में से है, उनकी जगह मशीनी युग ने ले लिया है। आगे हम पाठ के जरिए जानेंगे कि एक जो छोटा सा उद्योग है जहां हम बात करेंगे यहाँ पे, जो चूड़ियाँ बनाने का या लाख का काम करता था, तो किस तरह मशीनी युग में आकर उसका जो है काम जो होता है वो चला जाता है, यानी वह बेरोजगार अवस्था में आ जाता है। तो इसको जो लेखक ने बड़े ढंग से प्रस्तुत किया हमारे सामने। जो आगे हम पढ़ते हैं लाख की चूड़ियाँ। तो इस कहानी को लेखक अपने जीवन यानी बचपन के समय जो उसने देखा या समझा था, उस पर आधारित कहानी बताते हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना के देते। यानी जो बदलू यहाँ पे है, वो गांव में जो है लाख के चीज़ें बना के बेचता था। जैसे कि लाख की आज चूड़ियाँ जो है महिलाएं जो पहनती है, तो उसे सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाया करता था। तो तो जो हमारे लेखक हैं, बचपन के समय जब वो गांव जाया करते थे, तब उन्हें जो बदलू है वो क्या करता था, उन्हें सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। जैसे कि हम बचपन में गेम खेलते थे, कंचिया जैसे खेलते थे, कंचे होते थे, तो आपने देखे थे कांच के बने होते थे, तो यहाँ पे उन्हें क्या करता था, वो बदलू उन्हें लाख की गोलियां बनाकर देता था, जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर आकर्षित होती थी। तो आगे बताते हैं कि मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यानी जब मैं अपने ननिहाल अपने मामा के पास जाया करता था, तो वहाँ पे जाता था तो वैसे बदलू से जो है क्या करता था, बदलू के पास जाता था और उनसे क्या करता था, वह गोलियाँ बनवाता था। तो काफ़ी समय जब वहाँ रहता था तो रोज़ उसके पास आया जाया करता था, तो वैसे गोलियाँ बना कर देता था। तो जब वह वापस गाँव से लौटता था, उसके पास कई सारी गोलियाँ मिल जाती, यानी वह बनाकर उसे दे देता। तो वो कई तरीके जैसे लाख की जलती है कि उसमें कांच भी डाला जा सकता था, तो कई रंग बिरंगी गोलियां होती थी जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, क्योंकि बच्चों का जो मन होता है वैसी आकर्षक सजावटी वस्तु के प्रति ज़्यादा खिंचता है। कि बच्चों के जो खेलने की चीज़ें होती है उनमें उनका ज़्यादा ही मन होता है। तो चाहे बच्चों के चाहे खिलौने ही क्यों ना हो, कि दूसरों के जब नए नए खिलौने देखते हैं, क्यों नई वस्तु से इन्हें बड़ा प्रेम चाव होता है,
तो जब भी दूसरों की ऐसी नई वस्तुएं खिलौने जब देखता है तो बच्चे जो होते हैं उनका मन आकर्षित हो जाता है। और जब बच्चे ऐसे ही कंचे के अगर जो होते हैं खेल खेलते हैं तो अगर उन्हें कांच की गोली अगर ऐसी लाख की गोलियां भी देखने को मिल जाती थी जो अलग अलग रंगों में होती थी तो बच्चों का मन मोह ही लेती थी। तो आगे बताते हैं कि वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा की सामान्य बात होती है कि हम अपने जो ननिहाल होता है जहाँ हमारे नानी का जहाँ गाँव होता है तो वहाँ के सारे जो होते हैं रिश्तेदार होते हैं वो अधिकतर हमारे मामा या नाना ही होते हैं। तो इस कारण से बदलू जो है मेरे मामा के गांव का था तो मुझे भी उसे क्या कहना चाहिए था, बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका ही कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अब जिसके गांव का है तो वैसे क्या कहते हैं, तो वही चीज़ है जैसे कि एक हमारी सामान्यतः हमारे रिश्तेदार परंपराओं के बारे में भी बताया गया है कि हमारे जो गांव जो हमारे ननिहाल से होते हैं, जो हमारे नानी के गांव से होते हैं, वो अधिकतर लोग कौन होते हैं, हमारे मामा या नाना ही। उन्होंने जो भी बड़े या जो निकट के रिश्तेदार होते हैं या जो गांव के जो लोग होते हैं उन्हें हम मामा या नाना, और जो खुद के गांव जहाँ जिस परिवेश में हम रहते हैं यानी हमारे हम जिस दादी दादा के पास रहते हैं तो वो हमारा जो पैतृक गांव जो होता है, और वहाँ पर रहने वाले सारे लोग क्या होते हैं, हमारे हमारे चाचा काका या दादा होते हैं, यानी कि जितने भी रिश्तेदार होते हैं या जितने भी हमारे क्षेत्र विशेष के होंगे उन्हें हम ये कहते हैं। तो इस कारण से उसके जहाँ मामा गांव जाता था तो वहाँ के बच्चे तो क्योंकि उनके गांव का था इसलिए उसे बदलू काका कहते थे। तो इस कारण से जो हमारे लेखक है वो भी उसे क्या कहते थे, बबलू मामा ने कहकर उससे क्या कहते, बबलू काका ही कहते थे। तो आगे बताते हैं कि बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था, ऊंचे पर यानी कुछ ऊंचाई पर होता है। तो होता है क्योंकि हमारी जो भूमंडल स्थिति है जो है हमारे जो जो ज़मीनी स्थल होता है तो हम कहीं देखते हैं कई बार जो घर होते हैं या तो कहीं ऊंचाई पर होते हैं या कहीं नीचाई पर होते हैं, तो ये तो सारे अलग अलग हो सकते हैं। तो यानी जो बदलू का मकान था वो क्या था, उनके यानी उनके सामान्य मकानों से कुछ ऊंचा था, यानी ऊंचाई पर बना होता। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था और उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। तो सहन से मतलब है यहाँ पे कि जो हमारा जो घर के आगे जो खाली जगह होती है जिसमें हम अधिकतर जो बगीचा या गार्डन भी लगाते हैं, जो खुला मैदान होता है घर का, तो वहाँ पर एक पुराना नीम का वृक्ष है और उसके नीचे बैठकर ही बदलू क्या करता था, अपना काम करता था। अपना काम यानी बदलू का क्या काम था कि वह लाख के वस्तुएं बनाया करता था, यानी अधिकतर जो है लाख की चूड़ियाँ या लाख के जो आइटम होते थे वो बनाया करता था। और बगल में उसके भट्टी देखती रहती थी जिसमें वह लाख को पिघलाया करता था। तो हम भी जैसे देखते हैं कि लाख जो होता है जो हम जिनकी बात कर रहे हैं, तो लाख को पहले क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है, पिघलाकर उसको एक आकार दिया जाता है। तो देखते होंगे जैसे वो चूड़ियों के आकार लेता है तो काफ़ी जैसे छोटे बड़े या जो भी हम देखें कि उसका आकार होता है उस आकार में उसको क्या किया जाता है, ढाला जाता है। ढालने के बाद उसे ठंडा किया जाता है, ठंडे करने के बाद ही क्या होता है वो अपने निश्चित कठोर आकार में हो जाता है। जब उसे पिघलाते हैं तब वो क्या होता है, बिल्कुल द्रव यानी पानी के पदार्थ में हो जाता है, यानी उसको उस समय उसको किसी भी आकार में क्या किया जाए, ढाला जा सकता है। जब ठंडा होने पर रहता है तो फिर वो क्या हो जाता है, अपने कठोर आकृति में आ जाता है। तो आपने देखा हो जो भी लाख के जो काम करते हैं वे जब लाख को गर्म करते हैं या तब देखा होगा कि वे उसे आकार देने की कोशिश में रहते हैं। जब वह आकार पूरी तरह से हो जाता है तब क्या करते हैं, फिर तब जाकर वे उसे आकार को उसकी निश्चित आकृति होने बाद उसे ठंडा कर कर रख देते हैं, फिर उसको अपने प्रयोग में लाया जा सकता है। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती है जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। अब देखिए आपने जैसे देखा कि जब उसे पिघलाकर उसे क्या करता था कि चौखट जो होती है, यानी चौखट पे होता है कि मतलब छोटा सा जो पात्र होता है वहाँ पे लकड़ी की चौखट होती है, छोटा सा जैसे हम पाटा जिसे कहते हैं जैसे बैठने का, उस पर जो होते थे वो उसे फिर क्या करता है, सलाख सलाख यानी लोहे के जो सरिये टाइप में से होते हैं, तो उस पर क्या करता है, पल्ला करके चूड़ी का आकार देता है। जैसे कि उसे गोल आकार में देने के बाद जब भी वो मुलायम अवस्था में होता था तो उसे क्या करता है, फिर उसे एक निश्चित आकृति में देता है। जैसे कि आपने देखा साइड किनारे उसे फिर एक गोल आकृति देता है और किनारे जो होते हैं उसके उनको बिल्कुल क्या करता है, बिल्कुल एक चपटा आकार से कर देता था, यानी चूड़ी को एक निश्चित आकार में ढाल देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा
मुंगेरियाँ रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। तो जब हम देखते हैं चूड़ियाँ बनाने में जो उसको आकार जैसे छोटे से बड़ा दिया जाता है, तो उसे क्या करता है, जब उसमें बेलनुमा जो मुंगेरिया होती है यानी लकड़ी का बना होता है, तो जैसे आपने बेलन देखा होगा घर में, जैसे हमारी माताएं जो रसोई में खाना बनाती है तो बेलन तो सभी ने देखा है। तो उसमें आपने देखा होगा कि ऐसा एक लकड़ी का जो मुंगे यानी लकड़ी का एक पात्र होता है, जो एक तरफ से तो क्या होता है, मतलब होता तो पूरा गोल है लेकिन एक तरफ से बिल्कुल पतला सा होता है, और आगे जाते जाते धीरे धीरे उसकी जो मोटाई है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि हम देखते हैं अधिकतर चूड़ियाँ होती है क्या होती है, अलग अलग आकार की होती है, यानी किसी छोटे हाथ की किसी के बड़े हाथ की, तो आपने उसमें देखा भी होगा। तो क्या करता है फिर उसे एक निश्चित आकृति पे क्या करता है जाकर उसको ठहरा कर उससे फिर क्या करता है आकार देने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे उस सिरे पर जैसे उस मुंगेरी पर जैसे जैसे उसको ऊपर चढ़ाया जाता है तो उस पर क्या होता है कि उसका आकार चूड़ी का आकार बड़ा होता जाता है। उसके बाद उसे निश्चित शेप आकार देने के बाद उसे क्या कर दिया जाता है, वो बनकर तैयार हो जाती है। तो ये जो होती थी वो आगे होती है, आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती है। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरी पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता है, और एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वो उन पर रंग करता है। तो आपने देखा उसके बाद क्या होती है, फिर पॉलिश की जाती है जिसे हम रंग कहते हैं। तो वो क्या होती है, उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। क्योंकि जब देखा है कि उसको किस में डाला गया है कि उसको अंदर भट्टी में डालते हैं लाख को, तब वो क्या होता है बिल्कुल गर्म होने के बाद उसकी जो असली आकृति होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म सी हो जाती है। तो जैसे ही वो चूड़ी का आकार उसके पास बन सा जाता है तो फिर उनके बाद क्या करता है वो उस पर चिकना करता है, यानी उन पर रंग करता था। यानी हम देखते हैं विभिन्न अलग अलग तरह की जो चूड़ियाँ बनती थी वो बस का बना लेता था। बदलो ये कार्य सदा ही मच्छी पर बैठ कर करता था। मच्छिया होता है कि जैसे बड़े खाट होती है जिसको माचा बोलते हैं, तो वो तो बड़ा होता है जिस पर व्यक्ति बैठ भी सकता है और सो भी सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि छोटा सा बैठने का ही होता है, जैसे हमारे पाटा वगैरह हमारे साधारणतः कहा जाता है। तो जैसे हमारे देखते हैं अधिकतर हमारे जो घर पे भी हम हमारे होते ही हैं कि जिस पर बैठ कर या तो बर्तन या जो कपड़े धोने पर जो काम में लेती है हमारी मम्मी या हमारी जो घर की महिलाएं होती थी, तो उसके लिए भी वहाँ जो है जो बदलू है वह क्या करता था, एक छोटी सी मछलियाँ जो था उस पर बैठ कर करता था, जो बहुत ही पुरानी थी, यानी काफ़ी बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसे बीच बीच में पीता रहता था। यानी गाँव का जो अधिकतर प्रचलन होते थे हुक्के जो होते थे, अधिकतर हुक्के या बीड़ी पिया करते थे। तो गाँव का एक सामान्यतः आज भी देखे कि वहाँ पर जो होता है लोगों से मिलने का जो तरीका होता था कि लोगों को प्रथम भेंट उनको किया कर दिया जाता था, कि लोगों को जैसे हमारे यहाँ होते हैं मेहमान आते हैं तो उनको क्या करते हैं हम चाय पानी ऑफर करते हैं, यानी चाय पानी पिलाते हैं। तो गांव में जो होता है अधिकतर वहाँ का एक रिवाज भी शायद होता है और अधिकतर लोग इस चीज़ का सेवन भी किया करते थे। तो वह क्या करता था साथ साथ हुक्का भी जो है बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था, क्योंकि हमारे जो लेखक हैं वो जो बचपन में अधिकतर समय, क्योंकि उनको जो लाख की चीज़ें बनती थी उन्हें देखने में बड़ा आनंद मिलता था। और दूसरा दूसरा लाभ ये भी था कि जब बदलू अपना काम करने के बाद लाख की गोलियां बनाकर भी किसे देता था, हमारे लेखक को देता था। तो इस कारण स्वभाव से बच्चे होते थे उनके पास ज़्यादा समय बिताते थे। तो इस कारण से जो हमारा लेखक है उसका गाँव में अधिकतर समय जो था वो उसके पास ही बीतता था। और वह मुझे लाला कहता करता और मेरे पास से तुरंत एक मच्छियाँ मंगा देता। यानी अब उससे भी क्या होने लगा, बदलू को भी उससे लगा होने लग गया, उसे लाला कहकर पुकारते थे। और जब वह उनके पास बदलू के पास पहुंचता था तो उसके लिए भी क्या करते थे, मच्छियाँ मंगा देते थे। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। जोड़े से मतलब है कि यहाँ पे जो हाथ में महिलाएं जो पहनती है, जो कितने भी जोड़े होते हैं कि मतलब दो तो होते हैं दोनों हाथों के, और उस पर भी देखें कि दो या चार जो होती हैं कि एक हाथ में 4 चूड़ियाँ तो दोनों हाथ के लगभग उससे डबल होती थी। तो यानी वह ये इतने जोड़े वह बना लेता था, 4-6 जोड़े बना लेता। पूरा जोड़ा बना ले पर उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ ही क्षण में चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। यानी क्योंकि उसे देखता इसलिए है क्योंकि वह हाथ के अनुरूप ही से देखता था, कि क्योंकि उसे किसी के हाथों में जाना होता था। तो वैसे इस तरह से देखता था कि वह कहीं से खराब ना हो पाए, या उसे देखता था कि नववधु की कलाई हो, यानी क्योंकि वह जानी कलाइयों में होती थी। क्योंकि अधिकतर जो होते हैं नववधु के रूप में को मानते हैं कि नहीं, वधु जो होती है उसको भी क्या कहना है, चूड़ी पहनाते हैं। तो इस कारण से बल्लू मनिहार था, मनिहार जाति से है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। तो जब हमने बात करी थी कि हमारे यहाँ पर जो प्राचीन धंधे या ऐसे घरेलू जो व्यवसाय होते थे तो उसमें चूड़ियाँ बनाना भी जो है आज के समय भी हम हमारे बाज़ारों में देखते हैं, कई लोग होते हैं जो अभी भी
लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। तो ये उनका पैतृक पेशा भी रहा है। और वह जो चूड़ियाँ बनाता था काफ़ी सुंदर और आकर्षक बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत यानी जो वह बाज़ार में काफ़ी बिकने भी जाया करते थे, यानी काफ़ी चूड़ियाँ बेचकर उससे काफ़ी आय भी होती थी, क्योंकि सुंदर वस्तुएं भी लोग खरीदते हैं। और हम देखते हैं कि अधिकतर जो होती है सुंदर और मजबूत चीज़ें खरीदने का लोग जो अधिकतर खरीदने का चलन रहता है। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थीं। आसपास के गांव वालों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। और ये तो एक स्वाभाविक सी बात है कि जैसे किसी गांव विशेष में होता है कि जैसे कई मोची होते थे गांव में जो जूते चप्पल बनाया करते थे, तो अधिकतर गांव के लोग भी उसी से खरीदा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ का जो बना रहा है हमारे सामने वैसी वस्तुएं बनाता है तो वह कितनी मजबूत टिकाऊ होती है, तो वह ले जाया करते थे। तो गाँव की अधिकतर जो महिलाएँ होती थी वो भी उसी की बनाई हुई चूड़ियों को पहनती थी, और आसपास के गाँव होते थे वे भी उससे चूड़ियाँ ले जाया करते हैं। क्योंकि पुराने चलन में अधिकतर जो व्यवसाय होते थे वो गाँवों से ही होते थे। अधिकतर गाँव में जो कृषि करने के बाद जो बच्चे थे व्यवसाय करते थे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो शुरुआत में बात करी थी कि जो पैतृक व्यवसाय या जैसे घरेलू जो कुटीर उद्योग होते थे वो अधिकतर जो घरों से ही किए जाते थे, तो उनकी खपत भी जो होती है उनके गांव से या आसपास के गांव में जहाँ उनका नाम विशेष हो जाता था तो वो लोग भी उसे खरीदने आ जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ आई है, वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय का अर्थ क्या होता है कि आपने देखा होगा कि वस्तु विनिमय के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि वस्तु विनिमय वह होता है जो किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना। जैसे अभी जैसे आप बाज़ार जाते हैं या किसी दुकान पे जाते हैं, आपको कोई सामान चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं अभी कि आपको जो भी चीज़ चाहिए होती है आप उसके बदले क्या देते हैं, उसको पैसा देते हैं। यानी आपने सामान खरीदा और उसको बदले में क्या दिया, पैसा दिया। पुराने समय में वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय के अंदर क्या होता था कि जैसे आप अनाज बेच रहे हैं, ठीक है, क्या आपके पास अनाज, आप अनाज बेच रहे हैं, लेकिन आपको ज़रूरत किसकी है, क्या आपके घर में कपड़ा नहीं है, या आपने देखा कि आपके घर में किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो आपने क्या करा, अनाज बेचकर उसके बदले वो दूसरी वस्तु क्या कर लिया, खरीद लिया, यानी आयात कर लिया। तो इस तरीके से जो होता व्यापार होता था उसे क्या कहा जाता था, वस्तु विनिमय। यानी आपके पास जो चीज़ है आपने उसे बेचकर जो आपके पास चीज़ नहीं थी उसको आपने क्या कर लिया, खरीद लिया है। तो ये वस्तु विनिमय चलता था। तो पुराने समय में जो मुद्रा का मूल्य बहुत कम होता था, यानी मुद्राओं का लोग बहुत प्रचलन बहुत कम करते थे। उसके लिए क्या करते थे, अधिकतर जो व्यवसाय होते थे वो अधिकतर वस्तु विनिमय ही कर लिया करते थे। और वस्तु विनिमय वो उनके मात्रा के हिसाब से होता था कि जैसे वस्तु जो बेच रहा है दे रहा है उसके मूल्य कितना है, तो अगले वस्तु जो बेचेगा या खरीदेगा उसके मूल्य के हिसाब से वह वस्तु का आदान प्रदान करता था। तो यहाँ जो हमारे बदलू है वो भी क्या काम करते थे कि वह जो चूड़ियाँ बेचता था उसके बदले पैसे नहीं लेता था, वह क्या करता था कि वह वस्तु विनिमय करता था, यानी लोग अनाज के बदले से चूड़ियाँ ले जाते थे। जैसे कि सामान्यतः होता है कि व्यक्ति जो होता है कि आज काम धंधा किस लिए करता है, सामान्यतः बात है कि वह खाने या अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए करता है, उसको खाने की तो ज़रूरत पड़ती है, तो वह अनाज पैसे से खरीद कर नहीं क्या करता था, चूड़ियाँ बेचकर उसे अनाज ले लेता था। अनाज की जो भरण पोषण है उससे उसी से हो जाता था। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और पाठ को अगले वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। धन्यवाद।